पीलीभीत में मानक के विपरीत लाउड स्पीकर और तेज ध्वनि यंत्रों को लेकर सख्ती बढ़ती जाने लगी है। पुलिस ने जिले भर में अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों पर 133 लाउड स्पीकर हटाए हैं। इन लाउड स्पीकरों को सरकारी स्कूलों में दिया गया। लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पर अफसरों की ओर से गंभीरता बढ़ती जा रही है। न्यायालय के और शासन के निर्देशों के अनुरूप जनपद पीलीभीत में जितने भी धार्मिक स्थल और प्रमुख स्थान हैं वहां पर लाउड स्पीकरों की ध्वनि को सीमित मात्रा में या तय मानक के अनुरूप कराया जा रहा है। जहां पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों की संख्या ज़्यादा है उन्हें संख्या को हटवाते हुए उनको जब्त किया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों की ध्वनि को इस प्रकार रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं कि उनकी जो आवाज़ रहे या ध्वनि वो सीमित मात्रा में धार्मिक स्थल परिसर के भीतर ही रहे। बाराबंकी में विशेष समुदाय के शख्स ने 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की। किराने की दुकान पर बच्ची सामान लेने आई थी। इस दौरान आरोपी ने उससे छेड़छाड़ की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जब पीड़ित परिवार ने शिकायत की तो दबंग इमामुद्दीन ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा है। फिलहाल पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मामला फतेहपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर नोएडा से, जहां पर महागुण मर्जारिया के फ्लैट बायर्स ने प्रदर्शन किया है। बायर्स ने कहा है कि 2 टावर का मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। फ्लैट की रजिस्ट्री भी रुकी हुई है। लोगों का कहना है कि 3 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। जब तक बिल्डर अमित जैन रुपए नहीं देता तब तक रेजिडेंट्स यहां से नहीं जाएंगे। बिल्डर के खिलाफ जल्द ईडी जाएंगे और शिकायत दर्ज कराएंगे। लोगों का कहना है कि प्रीमियम प्रोजेक्ट बताकर बेचा और सुविधाएं बहुत खराब है यहाँ की। हमारी ओसीसीसी डिले करी हुई है। हमारे फंड डाइवर्ट हुए हैं। एक 3.5 करोड़ की लेबर सेस की पेमेंट जो कि जमा करानी थी, जिसकी वजह से ओसीसीसी डिले हो रहा है। अभी तक वो नहीं कर रहे हैं। हमारे सारे मेंटेनेंस के फंड्स को डाइवर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हाल ही में 2 आदमी जख्मी हुए हैं। बहुत बड़ा बॉयलर ब्लास्ट हुआ था। महागुण ग्रुप की जो ग्रुप कंपनी है नेक्स्ट जेन, इनने हमसे 100% पेमेंट लिया हुआ है, तभी उसके ओसी और सीसी नहीं प्रोक्योर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इनको 4 करोड़ का पेमेंट करना है, टोटल 3 करोड़ का लेबर सेस है, पर ये कोई भी पेमेंट ये कर नहीं रहे हैं। हर जगह पे हमें बस यही होता है, आश्वासन मिला जाता है, एक तारीख दी जाती है कि आपकी अगले हफ्ते हो जाएगी, अगले हफ्ते हो जाएगी, पर वो अगला हफ्ता हो नहीं रहा है। 5 साल से हम यहाँ पे स्ट्रगल कर करके अब थक चुके हैं। अब हमारी आज ये आखिरी मुहिम है। इस मुहिम के बाद हम सीधे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जाएंगे और इनके जितने भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है उसके इसमें इनके अगेंस्ट FIR फाइल करवाएंगे। संभल में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला रजपुरा के CSC का है। वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से पहले बाइक के पास खड़ा होता है चोर, इसके बाद इधर उधर देखता है। ये देखिए, वहां लगे सीसीटीवी में ये सारी चीजें कैद हुई है। फिर मास्टर से बाइक से स्टार्ट करता है, मास्टर की से बाइक स्टार्ट करता है और इसे लेकर वहां से फरार हो जाता है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस को तहरीर इस पूरे मामले को लेकर दे दी है। लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर संभल हिंसा पर मायावती का बयान सामने आ गया है। कांग्रेस पर मायावती का निशाना। मुस्लिम वोट को रिझाने में लगातार जुटी हुई है एसपी और कांग्रेस। बाकी मुद्दों से किसी तरह का कोई लेना देना इन दोनों पार्टियों को नहीं है। मुस्लिम समाज भी सतर्क रहे, आपस में लोगों को लड़वाया जा रहा है। तो मायावती का यह बयान अब सामने आ गया है। विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। बांग्लादेश के हालात पर भी मायावती बोली है। बांग्लादेश में दलितों पर जुल्म हो रहा है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हिंसा हो रही है। बंटवारे के समय ये साजिश की गई थी, जिसका खामियाजा वहां के हिंदुओं को भुगतना पड़ा है। दलितों के साथ साजिश की गई है। बाबा साहब ने इसका विरोध किया तो मायावती ने बांग्लादेश को भी लेकर इस तरह का बयान दिया है। हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमज़ोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहाँ वीकर सेक्शन की थी।